पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एक्स और मल्टीप्लाई में है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस, ये देखो ये प्लस है और ये 10 है। ठीक है भाई, इसमें घबराना मत, ये प्लस का चिन्ह है और ये 10 है, टी है ये। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू वाई 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो ये हमें गिवन है भाई क्वेश्चन में, और हमें निकालना क्या है, हमें बताना है एक्स और वाई का रेशो बताना है कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ने की, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू देखो कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि 39 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर हम एमसीक्यू में ही 3-3 4-4 5-5 मिनट लगा देंगे एक में, तो हमारा टाइम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्हें बहुत जल्दी करने की कोशिश करना है एमसीक्यू को। तो अब मैं तुम्हें 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला है साइन 2a का। साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। एक तो इसका फॉर्मूला होता है ये, और एक फॉर्मूला होता है टेन के पदों में। ठीक है, टेन के पदों में होता है 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला होता है साइन 2a के। देखो साइन 2a के 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी और आरएस की जो तुम्हारी बुक है उसमें भी इनका यूज हुआ है, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए। और जो भी बच्चा मैथ लेगा 11वीं 12वीं में, उन्हें देखो ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम कोशिश करो कि अभी इन फॉर्मूलों को याद कर लो, ताकि तुम्हें 11वीं 12वीं में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद 2 फॉर्मूले और याद करना है। देखो, एक फॉर्मूला याद करना है कोस 2a का। देखो कोस 2a के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, 3-4। एक होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। और एक फॉर्मूला होता है होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है भाई, अब tan 2a का फॉर्मूला याद करना है। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इन फॉर्मूलों का यूज होगा आपके क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर दोगे, बहुत जल्दी। देखो अब मैं इन्हें देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन करूंगा। तो हमें देखो जो गिवन है एक्स है और 2 tan 30 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इन वाले फॉर्मूलों में, देखो चेक करो। तो देखो इसमें पहले ही फॉर्मूला लग रहा है साइन 2a का। ठीक है भाई, देखो यहाँ चेक करो 2 tan 30 2 tan a, यानी a की जगह 30 डिग्री दे रखा, बस इतना सा फर्क है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का। तो साइन 2a कितना है, देखो a है 30 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 30 डिग्री। बस भाई इतना सा काम करना था। इक्वल टू वाई जुगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला है 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो देखो ये है tan 2a का फॉर्मूला, चेक कर लो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 2a, ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दी। अब x जुगा तो मल्टीप्लाई में साइन 2 की जब 30 में गुना करोगे तो कितना आएगा, साइन 60 डिग्री, इक्वल टू वाई 2 की गुना 30 में करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री। और x गुना साइन 60 का मान क्या होता है, √3 अपॉन में 2, और y जुगा तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, देखो भाई हम इसे जो है √3 से, देखो √3 कट जाएगा, बराबर में है, इक्वल में है, दोनों सेम है, ये कट जाएगा, नीचे रह जाएगा x अपॉन में 2 बराबर y। इसे 2 की गुना कर दो y में, तो x बराबर हो गया 2y, और इस y को ले आओ x के अपॉन में, तो x अपॉन में y हो गया ये, और ये 2, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां हो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं था 2 के, तो हमने लिख दिया 1। तो हमारा रेशो जो आया x रेशो y जो आया वो आया 2:1। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था भाई, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इस मेथड से क्वेश्चन करवाना अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एमसीक्यू नहीं आया है तो फिर तुम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो।